वेलकम टू शकील इंग्लिश कोचिंग। यू आर लर्निंग इंग्लिश विद शकील दानिश। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है कंजंक्शंस। कंजंक्शंस को इंग्लिश में लिंकिंग वर्ड्स भी कहते हैं। लिंकिंग वर्ड्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वर्ड्स को और ग्रुप ऑफ वर्ड्स को आपस में लिंक करते हैं। कंजंक्शन एक्ट्स एज अ ब्रिज इन सेंटेंसेस, इन कनेक्टिंग सेंटेंसेस, इन कनेक्टिंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स को मिलाने में या वर्ड्स को मिलाने में एज अ ब्रिज, एक पुल के तौर पे काम करता है। दे लिंक वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब एग्जांपल पे जरा हम आते हैं। अकील एंड अरूज और फ्रेंड्स। यहाँ पे अकील हमारे पास एक वर्ड है एंड अरूज, और अकील और अरूज को मिलाने के लिए हमने क्या यूज किया, एंड। और एंड यहाँ पे कंजंक्शन है, एज अ कंजंक्शन एंड यूज हो रहा है। इसी तरह द विलेजर्स आर पुअर बट सिंपल। यहाँ पे आप देखें इस पूरे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को और सिंपल को जो मिला रहा है, जो कनेक्ट कर रहा है, वो हमारे पास बट है, एंड बट इज अ कंजंक्शन। अब हम टाइप्स की बात करते हैं। कंजंक्शंस के मेनली 3 टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो टाइप है वो है हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को याद करने का बहुत ही आसान तरीका है, एक बेहतरीन फार्मूला है, वो है फैन बॉयस। इधर देखें, FANBOYS, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, यट, सो। ये 7 हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है। इसको आपने याद है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट कंजंक्शंस है उसको मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर रहा हूँ। एंड आपके पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यट एंड सो। दीज 4 कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस आर रियली रियली इंपॉर्टेंट। अब हम देखते हैं इनकी एग्जांपल्स को। इट वॉज रेनिंग सो आई पुट ऑन द जैकेट। बारिश हो रही थी इसलिए मैंने जैकेट पहले। अब यहाँ पे सो क्या है, ये 2 जुमलों को मिला रहा है। इट वॉज रेनिंग ये एक जुमला है, एक क्लॉज है। आई पुट ऑन द जैकेट ये भी एक क्लॉज है। ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज है। जब 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को मिला रहा है, यहाँ पे आपके पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। मैंने कहा था कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ये वर्ड्स को भी मिला सकते हैं, जैसे यहाँ पे मिला रहा है अकील एंड अरूज। अब ये वर्ड्स के अलावा सेंटेंसेस को भी, क्लॉजेस को भी मिला सकते। क्लॉज का मतलब होता है एक छोटा सा जुमला जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है। अब आप यहाँ पे देखें, इट वॉज रेनिंग सो आई पुट ऑन द जैकेट। इस सो क्या करे, दोनों क्लॉजेस को या दोनों सेंटेंसेस को मिला रहा है। दूसरा एग्जांपल, अनीशा इज टॉल बट आरिफ इज शॉर्ट। अनीशा लंबी है मगर, बट का मतलब होता है मगर आरिफ छोटा है। ये बट यहाँ पे 2 क्लॉजेस को मिला रहा है। इसी तरह दे बॉट आइसक्रीम, उन्होंने आइसक्रीम खरीदे, एंड आई बॉट कैंडीज, और मैंने कैंडीज खरीदी। अब एंड यहाँ पे क्या कर रहा है हमारे पास, एंड भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के तौर पे यूज हो रहा है। ये 2 क्लॉजेस को आपस में मिला रहा है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आपने याद रखनी है, जब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन 2 क्लॉजेस को मिलाते हैं या 2 से ज्यादा क्लॉजेस को मिलाते हैं, तो उसको हम, उस पूरे जुमले को हम कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। अब यहाँ पे आप देखें तो ये पूरा जुमला यहां से इधर तक, इसको हम कहेंगे कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस। जब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन 2 क्लॉजेस को मिलाते हैं तो वो पूरा जुमला हमारे पास क्या होगा, कंपाउंड सेंटेंस होगा। अब हम जरा मूव करते हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की तरफ। ये कंजंक्शन की दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है। इसको हमने गौर से, इसकी लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को लिखा है। इफ, व्हेन, व्हाइल, आफ्टर, बिकॉज, अनटिल, ऑल्दो। इसमें जो ऊपर का जो लाइन है, इफ, व्हेन, व्हाइल और आफ्टर, ये 4 कंजंक्शंस है। ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में ये सबसे इंपॉर्टेंट है। These are the most important conjunctions in subordinating conjunction. अब हम जरा इनकी एग्जांपल्स को जरा देखते हैं। If you work hard, you will succeed. अगर आप सख्त मेहनत करोगे तो आप कामयाब हो जाओगे। यहाँ पे if क्या है, हमारे पास एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। जब एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन किसी जुमले के साथ या किसी क्लॉज के साथ लगता है, तो उस पूरे क्लॉज को वो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज बनाता है। उसको क्या बनाता है, उस पूरे क्लॉज को वो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज बनाता है। और जो दूसरा क्लॉज या दूसरा जो जुमला होता है वो इंडिपेंडेंट सेंटेंस होता है। किसी भी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जब किसी क्लॉज के साथ लगता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, तो उस पूरे क्लॉज को, पूरे सेंटेंस को सबऑर्डिनेटिंग बनाता है, और दूसरा जुमला यहाँ पे जो होगा वो एक इंडिपेंडेंट जुमला होगा। अब आप यहां से एक बात गौर से सुन लें। इफ
a subordinating conjunction is connecting to clauses, we call that sentence complex sentence. जब दो क्लॉजेस को या दो से ज्यादा क्लॉजेस को सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जब मिला रहा होता है तो उस पूरे लंबे जुमले को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और सिंपल सेंटेंस के ऊपर एक पूरा लेक्चर, एक वीडियो आपको मिल जाएगी। अभी फिलहाल आप यही याद रखें कि जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जब क्लॉजेस को मिलाते हैं तो उस जुमले को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अभी आपने जस्ट कंजंक्शन के ऊपर फोकस करना है, उस कंजंक्शन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी। दूसरा, द कंप्यूटर स्टॉप व्हेन द पावर फेड। यहां पे व्हेन एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जो कि दो क्लॉजेस को मिला रहा है। थर्ड, आई विल वेट अंटिल यू ईट द लंच। आई विल वेट, मैं इंतजार करूंगा, अंटिल यू ईट द लंच, जब तक आप लंच नहीं करते। यहां पे देखें, अंटिल यू ईट द लंच, ये अंटिल यू ईट द लंच, ये यू ईट द लंच, ये क्लॉज है। जब अंटिल इसके साथ लग गया तो ये पूरा क्या बनता है, हमारे पास एक सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की डेफिनेशन यही कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर कम से कम एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और उसके आगे हमारे पास सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस होते हैं। इसकी थर्ड टाइप है कोरिलेटिव कंजंक्शन। अब हम मूव करेंगे कोरिलेटिव कंजंक्शन की तरफ। कुछ कंजंक्शंस हमारे पास है जो पेयर फॉर्म में यूज होते हैं, उनको हम कहते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन। दे आर यूज्ड इन पेयर्स। जब भी वो आते हैं वो पेयर्स की फॉर्म में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ईदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नीदर नॉर, बोथ और एंड। ये वो कंजंक्शंस है जो हमेशा पेयर फॉर्म में आते हैं, उनको हम कोरिलेटिव कंजंक्शंस के जरा इनको जुमलों में इस्तेमाल करके हम देखते हैं। बोथ मेन एंड वुमेन शुड गेट एजुकेशन। यहाँ पे बोथ और एंड ये दोनों पेयर फॉर्म में आ रहा है, इसलिए हम इसको कहते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन। खवातीन और मर्द दोनों को चाहिए कि वो तालीम हासिल करें। दूसरा, ईदर एहसन आर अनम विल गो टू लम्स यूनिवर्सिटी। ईदर और आर ये कोरिलेटिव कंजंक्शन, ये हम तब यूज करते हैं जहां पर इन दोनों में से एक लम्स यूनिवर्सिटी जाएगा। इसके लिए हम यूज करते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन। ईदर और आर ये हमेशा साथ साथ आते हैं, पेयर फॉर्म में आते हैं, अकेले नहीं आते। इसी तरह, नॉट ओनली व्हीकल्स बट आल्सो फैक्ट्रीज आर पॉल्यूटिंग एयर। ना सिर्फ गाड़ियां बल्कि फैक्ट्रियां भी हवा को पल्यूट कर रहे हैं, हवा को आलूदा कर रहे हैं। तो ये कोरिलेटिव कंजंक्शन है जो कि पेयर फॉर्म में हमेशा यूज होते हैं। मजीद इंग्लिश सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।